Hello dear friend, welcome to our channel K&N Tutorial। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इस चैनल पे हम लोग झारखंड टेट के लिए सीडीपी की सारी क्लासेस ले रहे हैं और बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट भी कर चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं कम्प्लीटली। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं और आप चाहते हैं कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस झारखंड टेट के लिए कंप्लीट हो जाए एक ही चैनल से एक ही क्लास में, तो आप हमारे उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी और आप झारखंड टेट आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो आज जो है हमारा सीडीपी का क्लास नंबर 11 होने वाला है, जो कि इससे पहले हम लोगों ने 10 क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। अब हमारे लिए और ज़्यादा टॉपिक्स बाकी नहीं रह गए। 2 से 3 टॉपिक्स और हैं जिनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम लोग सीडीपी का क्लास नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज आप लोगों के सामने हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वो क्या होती है, इसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में डेली देखते हैं, पर हम ये जान नहीं पाते कि इस चीज़ को हम लोग कहते क्या हैं। तो आज उसी को हम लोग देखेंगे, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में। उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखते हुए इस टॉपिक को बड़ी ही आसानी से कवर कर लेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो यही है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को फिगर से दिख रहा होगा कि बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे बच्चे आप लोगों के सामने हैं। आप देख सकते हैं कि सभी बच्चों में कुछ ना कुछ अंतर है, सभी एक ही प्रकार के नहीं है। किसी के चेहरे थोड़े से सांवले हैं, कोई थोड़े से गोरे हैं, किसी के बाल का कलर कुछ और है, किसी के बाल का कलर कुछ और है, ठीक है। उसी प्रकार से हर किसी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है। आँखें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की दिख रही हैं हम लोगों को। बाल के जो लेंथ है वो डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो बाल है, किसी के घुंघराले हैं, किसी के स्ट्रेट है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी कि हम मनुष्य तो ज़रूर हैं, पर हमारे बीच में, हमारी सोच में, हमारी स्ट्रक्चर में, हमारे फिजिकल जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी कि एक दूसरे की तरह होते हुए भी हमारे सारे ऑर्गन सेम हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो आउटर हम लोग देख पा रहे हैं अपने चेहरे को, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को, वो एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है। जैसे कि अगर आप लोगों को जानवरों को दे दिया जाए, अगर सेम कलर के जानवर है तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे कि वो कौन सा जानवर का क्या नाम है, अगर यदि हम उनका नाम रख दे तो। लेकिन इंसानों के केस में, यानी कि व्यक्तियों या फिर बच्चों के केस में, मनुष्यों के केस में ऐसा नहीं होता। इस कंडीशन में क्या होता है कि सभी बच्चों का कुछ ना कुछ चीज़ों में डिफरेंस हो जाते हैं,
यहाँ तक कि यदि वो ट्विन्स भी हैं यानी कि जुड़वा बच्चे भी हैं, फिर भी उनके अंदर कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। वो मानसिक रूप से भी हो सकते हैं या फिर शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं, या फिर उनके अंदर संवेगात्मक जो यानी कि व्यवहारात्मक जो चीज़ें हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसको अब देख लेते हैं कि हम लोगों ने लिखा क्या है इसके लिए। तो लिखा हुआ है, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया है। व्यक्ति विभिन्न पहलुओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वे शारीरिक रूप से भी भिन्न होते हैं, मानसिक रूप से भी भिन्न होते हैं। साथ ही साथ उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं, उनका प्रवृत्ति, उनका दृष्टिकोण जो भी है, उनकी भावनाएं हैं या फिर उनके स्वभाव है, उनके लक्षण हैं, उनका उम्र है या फिर लिंग है, इन सारी चीज़ों में उनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है और इन सारी चीज़ों में वे एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है यानी कि उसकी पर्सनालिटी होती है, वो दो फैक्टर्स के द्वारा या फिर दो कारक के द्वारा प्रभावित होते हैं। और वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, और दूसरा है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, जिसको कि हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में कवर कर लिया है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप हमारे क्लास नंबर 10 यानी कि इससे पीछे वाले क्लास को आप लोग ज़रूर देखिए, ताकि आज का क्लास आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो अंतः व्यक्तिक विभिन्नता जो होती है वो व्यक्ति के अंदर जो है अलग अलग समय में अलग अलग घटनाएं जो हो रही है उसके कारण उसमें कुछ अंतर पाया जा रहा है। जैसे कि उसका ध्यान और प्रयास, यानी कि कुछ बालक जो होते हैं वो किसी भी कार्य को ज़्यादा ध्यान देकर के उस पर ज़्यादा इफ़र्ट डालते हैं, ज़्यादा अच्छी प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो उस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं देते और चलो ना हो जाएगा, किसी तरह से कर लेंगे, ये वाली भावनाएं उनमें होती है, तो वो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इन कारण से भी उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के जो प्रकार हैं उसको हम लोग सामान्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला होता है आंतरिक विभिन्नता और दूसरा होता है बाह्य विभिन्नता। आंतरिक विभिन्नता यानी कि इंटरनल डिफरेंसेस एंड बाह्य विभिन्नता का मतलब है एक्सटर्नल डिफरेंसेस। यानी कि इंटरनल डिफरेंस कहने का तात्पर्य है आंतरिक विभिन्नता में वो कौन सी चीज़ें आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो उसका संपूर्ण शारीरिक जो बनावट है वो समान नहीं होता, एक दूसरे की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। साथ ही साथ उनका जो मानसिक स्तर होता है, उसका जो मानसिक चिंतन करने की जो क्षमता है, उसकी मानसिक कैपेबिलिटी जो है वो भी भिन्न होती है। तो ये आंतरिक विभिन्नता के अंदर आ जाता है। तो इस कंडीशन में यदि किसी बालक में आंतरिक विभिन्नताएं पाई जा रही है तो ये हो सकता है कि उसमें किसी भी चीज़ को याद करने की क्षमता भिन्न भिन्न पाई जाएगी। उसके साथ ही साथ वो किसी भी चीज़ को लेकर के वो ज़्यादा चिंतनशील हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो चिंतनशीलता में भी इसमें विभिन्नताएं आ सकती है। उसके बाद है बाह्य विभिन्नता। इसमें क्या होता है कि यदि हम इसको शारीरिक और मानसिक के संदर्भ में ही यदि बात करना चाहे तो इसमें भी यदि बाह्य संरचना से हम लोग देखना चाहें तो उसका हेयर का कलर अलग है, उसके बाल दूसरे हैं, उसके घुंघराले हैं, किसी और के स्ट्रेट होंगे, किसी और प्रकार के हो सकते हैं। तो ये सारी बाह्य विभिन्नताओं के अंदर आ जाएंगे। अब नीचे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स देखने हैं और वो टाइप्स हम लोग किस किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग इधर से देखते हैं, फर्स्ट है हमारा फिजिकल। तो फिजिकल यानी कि शारीरिक। तो बच्चे में जो शारीरिक विभिन्नताएं आ रही है, कोई बच्चा लंबा है, कोई बच्चा नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो ये सारी चीज़ें शारीरिक विभिन्नताओं के अंदर आती हैं। दूसरा है एप्टीट्यूड यानी कि उसकी क्षमताएं, किसी भी कार्य को करने में उसकी क्षमता कितनी है, तो ये सारी चीज़ें बताता है उसकी एप्टीट्यूड, उसकी रुचि, उसकी अभिरुचियाँ, वो किस कार्य को करना चाहता है, किस कार्य को करने में उसका मन लगता है। तो इन सारी चीज़ों में भी विभिन्नताएं होती है। जैसे किसी बच्चे को पेंटिंग में रुचि होती है, किसी बच्चे को
डांसिंग में रुचि होती है, किसी बच्चे को सिंगिंग में रुचि होती है, उसी प्रकार से कुछ बच्चों में खेल कूद में ज़्यादा रुचि होती है। तो इस प्रकार की विभिन्नताएं एप्टीट्यूड में विभिन्नता होने के कारण आती है, यानी कि उसकी क्षमता, उसकी प्रवृत्ति में विभिन्नताएं आने की वजह से होती है। दूसरा है कल्चरल, यानी कि उसकी संस्कृतियों में भी कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण से उसके अंदर विभिन्नताएं आती है। जैसे आप लोग कल्चरल से स्पष्ट एग्जाम्पल इंडिया के अंदर ही ले सकते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी साउथ इंडियन होते हैं, यानी कि जो भी साउथ इंडिया में रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं, वे लोग जो होते हैं वो मानसिक रूप से काफ़ी साइंटिफिकली सोचते हैं किसी भी चीज़ को, और वो ज़्यादा साइंटिस्ट बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं। उसी प्रकार से यदि हम चले आएंगे इधर हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो यहाँ के बच्चे में जिस प्रकार का कल्चर दिया है, ये डांस वगैरह या फिर सिंगिंग में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, और मैक्सिमम सिंगर्स आप देखोगे तो इसी एरिया से ही निकल करके आते हैं हमारे सामने, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी पश्चिम बंगाल के ही लोगों में है। तो इस प्रकार के सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिर है बिहेवियरल, यानी कि बच्चों में जो होता है उसके व्यवहार में कुछ अंतर पाए जाते हैं। किसी में व्यवहार किसी और प्रकार का होता है, किसी का व्यवहार अन्य प्रकार का होता है। तो व्यवहार में भी विभिन्नताओं की वजह से उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसी प्रकार है इमोशनल, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के वो उनके सामने कोई भी छोटी से छोटी घटना हो तो वो तुरंत रो पड़ते हैं, और कुछ लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो इमोशनल, यानी कि उसमें जो भावनात्मक डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे है सोशल, यानी कि सामाजिक, जो भी बच्चों में होती है वो सोशल भी जो होता है उसका सोसाइटी भी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जो अच्छे सोशल करैक्टरिस्टिक के बच्चे होते हैं उनका एनवायरनमेंट यानी कि सोशल अच्छा होता है, सोसाइटी अच्छी होती है, तो उसी प्रकार से बच्चे बिहेव करते हैं और उसी प्रकार से उसमें विभिन्नताएं भी पाई जाती है। आगे है लिंग यानी कि सेक्स। तो लिंग की वजह से बच्चे में भी विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि जो महिलाएं होती है यानी कि फीमेल्स जो होती हैं उनमें शारीरिक रूप से उनमें थोड़ी सी कमजोरी होती है, वो उतनी सशक्त नहीं हो पाती पुरुषों की तुलना में। उनमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर ही है जिसकी वजह से वे थोड़ी सी फिजिकली कमज़ोर होती हैं, लेकिन वो मेंटली उनको नहीं कहा जा सकता कि वो कमज़ोर है, वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं इनफैक्ट इन कंपैरिजन टू द मेल्स। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेक्स होता है यानी कि जो लिंग होता है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में। आगे है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विभिन्नताएं भी होती हैं, यानी कि उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं उसकी वजह से। आगे है क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता की वजह से भी बालक में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ व्यक्ति ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ व्यक्ति कम क्रिएटिव होते हैं, जिसकी वजह से उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। आगे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो कुछ तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो फर्स्ट है टेम्परामेंट, यानी कि उसका कितना ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो चीज़ों को कितनी इमोशनली हैंडल कर पा रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा है एज एंड इंटेलिजेंस, यानी कि उसकी आयु और उसकी बुद्धि किस प्रकार की है, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करते हैं। आगे है सेक्स डिफरेंसेस, यानी कि लिंग में जो अंतर होते हैं उसके कारण से। तो ये कहा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की तुलना में जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशनलिटी, यानी कि हमारा जो कास्ट है यानी कि जो जाति है उसकी प्रजाति है, और हमारा जो नेशनलिटी कहने का तात्पर्य है हम जिस कंट्री से आते हैं उस कंट्री का भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि आप लोग देखोगे तो हमारे कंट्री के लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, लेकिन कुछ क्षेत्र में जहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है उस कंट्री के लोग जो होते हैं वो मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण ऐसा होता है। फिर है इकोनॉमिक स्टेटस,
यदि जिस बैकग्राउंड से बच्चा आता है उस बैकग्राउंड की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बच्चे का जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, वो भी अच्छी प्रकार से हो सकता है। और वहीं पर यदि किसी फैमिली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वहाँ पर उसकी विकास जो है, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, वो अच्छी प्रकार से नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट होगा। फिर एनवायरनमेंट यानी कि उसका जो पर्यावरण है, यानी कि उसकी जो सोसाइटी है, वो भी बहुत हद तक उसको प्रभावित करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लाने में। फिर है हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। अब आनुवांशिकता तो आपको पता ही है कि किसी भी फिजिकल डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वो प्रोडक्ट है एक दूसरे के, तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और इसको हम लोग पहले भी जान चुके हैं। इसी के बाद है, इसके अलावा भी कुछ अन्य कारक भी होते हैं, जैसे कि है उसका अचीवमेंट, उसका इंटरेस्ट, यानी कि उसने किस स्तर तक उपलब्धि प्राप्त कर ली है, उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को समझ पाएगा और उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे। साथ ही साथ उसकी रुचि किस प्रकार की है, किस चीज़ों में उसकी रुचि ज़्यादा है, किस चीज़ों में उसकी रुचि कम है, ये भी उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस को निर्धारित करने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कोजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारक। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट है वंशानुक्रम, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया है एज इट इज़ वही है। दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है आयु, चौथा है स्वभाव यानी कि उसका बिहेवियर, यानी कि जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट इसको बताया है आप लोगों को। पांचवा है संवेगात्मक स्थिरता, यानी कि इमोशनल जो उसमें है, टेम्परामेंट जिसको हम लोग कह रहे थे ये। फिर है 6 नंबर में सीखने से संबंधित अंतर, यानी कि बच्चों में जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो भी अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि यदि बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंस है, उसकी IQ ज़्यादा है, वो तो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर पाता है, जबकि जो कम होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं या फिर मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं, उनको बार बार भी एक ही चीज़ को बताया जाए फिर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो तुरंत ही उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये लर्निंग कैपेबिलिटी की वजह से भी उनमें आती है विभिन्नताएं। उसके बाद है लिंग भेद, फिर है वातावरण, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास पहले ही कर चुके हैं, इसमें भी आप लोगों को बता दिया गया है। फिर है अन्य कारण में तो उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्ति, ये सारी चीज़ें। तो बालकों के व्यक्तिगत भेदों के शिक्षा में अत्यधिक महत्व है, यानी कि शिक्षा में जो है इंडिविजुअल डिफरेंस एक अहम भूमिका निभाता है। और शायद इंडिविजुअल डिफरेंस ना हो तो हमारी सोसाइटी को अलग अलग प्रकार के बालक ना मिल पाए, क्योंकि जिस प्रकार के बालक हम चाहते हैं, जैसे कि कुछ बालक कुछ अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जैसे कुछ साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं हम, किसी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी को हम किसान बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की यदि इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों के बीच में ना हो तो हमें एक ही प्रकार के बालक मिलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि सभी की मानसिक स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो प्रतिभाशाली है, तो वो बच्चा कभी भी किसान बनना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं तो साइंटिस्ट बनूं या फिर डॉक्टर बनूं या फिर इंजीनियर बनूं, यानी कि वो छोटा पोस्ट चाहेगा ही नहीं। तो फिर उस क्षेत्र का क्या होगा जिस क्षेत्र में अभी कमी है। तो ये जो रुचि हो रही है बच्चों में, रुचियों में जो अंतर आ रहा है, जो उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस आ रहा है, इसी का जो परिणाम है, जिससे हमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। यानी कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के बालक जा रहे हैं, जैसे कि चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, हर एक क्षेत्र में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस को ये कह कर के उन्हें संकुचित नहीं करना चाहिए कि जैसे कि यदि कोई बालक जो है वो पढ़ने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर वो खेल कूद पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हमें ऐसा नहीं करना है उस बालक के साथ कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा आगे जाके, उसको हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि उस इंडिविजुअल डिफरेंस को हम लोग को सेलिब्रेट करना है
क्यों सेलिब्रेट करना है? क्योंकि भले ही हमें एक अच्छा पढ़ने वाला बालक नहीं मिला, परंतु हमें एक अच्छा खेलने वाला, एक अच्छा प्लेयर मिला है। क्योंकि हम आज देखते हैं कि सारे ही वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड वाइड में हर एक क्षेत्र में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, हर एक क्षेत्र में बच्चा बहुत ज़्यादा बेहतर कर पा रहा है। तो इसीलिए उस इंडिविजुअल डिफरेंस को हम लोगों को हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उसको सेलिब्रेट करना है, उसकी खुशी मनानी है कि ये बहुत अच्छा है कि हमारे बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो ये होता है। तो हमें जो है शिक्षकों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, उसी के अनुसार बच्चों में शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। जैसे कि यदि अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, फिर है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी कि हमें कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन भी करना है। उसके साथ साथ हमें लास्ट में जो इवैल्यूएशन होता है, जिसको हम लोग कंप्लीट इवैल्यूएशन बोलते हैं, वो भी करते रहना है। इससे क्या होता है कि इससे बच्चे को जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उतनी उत्पन्न नहीं होती और वो धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखता चला जाता है। दूसरा है, बालक के सामने जब कोई अर्थपूर्ण लक्ष्य होता है तो उसकी प्राप्ति के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक होता है। तो हम लोगों को यदि बच्चा किसी लक्ष्य की ओर केंद्र मान करके उसकी ओर वो अग्रसर हो रहा है और उसके प्रति वो कार्य कर रहा है, तो हमें उसको मोटिवेट करना है उस चीज़ के लिए, ये कहा जा रहा है, ताकि वो अपने जो लक्ष्य है उस तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। फिर है मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं करना है कि हमें सिर्फ उसको एग्ज़ाम लेने हैं और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के ही उसका मूल्यांकन करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि उसका हर एक क्षेत्र में हमें मूल्यांकन करना है। यानी कि उसकी यदि सिंगिंग अच्छी है, सिंगिंग में, डांसिंग में, आजकल हस्तकला कराए जाते हैं, उस चीज़ में, फाइन आर्ट्स में, यानी कि हर एक क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र आ सकते हैं जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उन सारे क्षेत्रों में उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, उसमें उसके परिवर्तन, उसकी शैक्षिक उपलब्धि किस प्रकार की है, उस सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के छात्रों का एक वर्गीकरण करना चाहिए, छात्रों का एक ग्रुप्स बनाना चाहिए जिसमें हर एक प्रकार के बालक हो, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस वाले बालक उसमें पाए जाने चाहिए। उसके बाद है जो है शिक्षा जो मनोविज्ञान है, उसमें उस बच्चे का IQ टेस्ट भी किया जाना चाहिए और उसकी रुचि को भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि उस बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है। तो ये सारे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो हमारे सिलेबस में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, वो इतना ही है और इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, बल्कि जितना सिलेबस में दिया हुआ है उसके अलावे भी आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया गया है, ताकि अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन भी आते हैं तो वो आपसे छूटे ना और आप उसको एक अच्छी प्रकार से बना पाए और एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज के लिए जो इंडिविजुअल डिफरेंस का क्लास था, ये यहीं पे ख़त्म होता है और इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।